सत्संगत कहते हैं कि जाको राखो साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जगबैरी होए। कि कहते हैं कि जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा दया बरस रही है उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, चाहे जग बैरी हो। एक दो नहीं, सारा संसार ही बैरी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता, थोड़ा भी नुकसान नहीं कर सकता कोई। तो कहते हैं कि एक ईश्वर की निगाह, एक नज़र परमात्मा की हमारे पे पड़ जाए, और इसी के लिए ललायित है सारा संसार कि मालिक की नज़र मेरे पे पड़ जाए, मेरा कल्याण हो जाए। तो मालिक तो सारे जहान पे नज़र रखता है, बस इंसान ही है जिसकी नज़र परमात्मा के तरफ से हट के किसी और दिशा में चली जाती है, जिसके कारण उनके कृपा से वंचित रह जाता है इंसान। कहते हैं कि सूरज तो उगा है, लेकिन उसकी किरणों का अगर लाभ लेना है तो उस दर पे खड़ा होना पड़ेगा जहाँ पे सूरज की किरणें निरंतर बिखर रही हो, प्रकाश बना हो। ना कि अपने आप को अगर किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर लिया इंसान और ये कहता हो कि सूरज की नाइंसाफ़ी है, वो तो मेरे पे नज़र ही नहीं डालता, मेरे जीवन का अंधेरा दूर ही नहीं करता। तो ये तो गलत बात है कि हमने खुद ही जो है कि खुद को एक अंधेरे से बांध रखा है, और हम कह रहे हैं कि सूरज की नज़र हम पे नहीं पड़ रही है, सूरज उगा ही नहीं है। तो ये तमाम बातें जो है कि ये समझा रही है कि हमारे कुछ कर्म हमारे जीवन को अंधेरे में फंसा के रखे हैं। हम उस तरफ कदम बढ़ाएं जहाँ पे सूरज की किरणें निरंतर बरस रही है, तो फिर वहाँ जाने के बाद हमारा अंधेरा भी मिट जाएगा और उस किरणों के लाभ भी हमें प्राप्त होंगे। तो ऐसे कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, निरंतर उनकी कृपा बरस रही है, लेकिन उनकी कृपा के लायक हमारे अंदर एक पात्रता तो लाएं हम कि हमारे जीवन जीने के तरीके तो उस प्रकार से हो पाएँ, हम रब को हमेशा याद करें, उसका शुक्राना करें, इस तरीके की ज़िंदगी जिए जिससे हमारे अंदर वो पात्रता आ जाए कि मालिक की कृपा जो बरस रही है वो हमारे जीवन में ठहर पाए, कि ताकि हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। ना कि हम खुद ही जो है कि एक उलट दिशा में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मालिक की कृपा नहीं हो पा रही है, उनकी कृपा हम पे नहीं हो पा रही है। अगर उनकी कृपा होती तो हमारे जीवन में अंधेरा नहीं होता। तो कृपा तो सबके लिए निरंतर बरस रही है। कहते हैं कि एक पानी की धार गिर रही है तो किसी ने मटके को सीधा रख दिया है तो उसका मटका भर रहा है, और किसी ने उलट कर रख दिया है और कह रहा है कि मैं तो इतने वर्षों से, इतने टाइम से मेरे मटके को रखा हूँ, ये पानी की धार उसको भर ही नहीं पा रही है।
मेरा मटका थोड़ा भी नहीं भरता है। तो मटका पानी के धार के पास तो है पर उल्टा है, उसको सीधे करने की ज़रूरत है। वैसे कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन कर्म वो हो रहे हैं जो हमें खुशियों से दूर करने वाले कर्म हैं। एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है हमारा कर्म, तो उसको सही दिशा में ला करके और अपने जीवन में वो खुशी और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तो देखना होगा कि मेहनत कहाँ हो रही है, कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। ना कि दोष लगाने की जो आदत पड़ी है इंसान को, कि कुछ भी उसके जीवन में गलत होता है वो दोष दूसरे को डाल देता है। ये आदत ही गलत है, क्योंकि इस आदतों में सुधार लाएं। दोष लगाने के बजाय देखने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों मेरे जीवन में खुशी नहीं, आनंद नहीं, क्यों हमारे जीवन में एक तरक्की नहीं है। तो जब देखेगा इंसान, तो अपने कर्मों में जब बदलाव लाएगा, तो ऑटोमेटिक मालिक की कृपा उस पानी की धार की तरह निरंतर बरस रही है। बस हम हमारी पात्रता को देखें, कहीं न कहीं हमारे कर्म में, हमारे पात्रता में ही कमी है, जिसके कारण जीवन सुलभ नहीं हो पा रहा है, एक सुंदर नहीं बन पा रहा है। तो आओ हम खुद को चेक करें और मालिक की रहमत के को प्राप्त करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।